हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी बोलते हैं हम लोग इसको। तो ये हमारा मोस्ट प्रोबेबली सेकंड चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि एक चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन का मतलब है एक दो चीजें होंगी, वो दोनों चीजें रिएक्ट करेंगी, रिएक्ट करने के बाद आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा होगा, जैसा मैंने यहाँ पे डायग्राम में बना रखा है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट मिलने के पहले मान लीजिए हमारे पास एक ए नाम का सब्सटेंस है, एक बी नाम का सब्सटेंस है। ए नाम के सब्सटेंस को हम बोल रहे हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि मान लीजिए ये ए है और ये बी है। ए है हमारा सबस्ट्रेट, थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि सबस्ट्रेट क्या होता है। फिर बी है हमारे पास, दोनों ने रिएक्ट किया, रिएक्ट कराने के बाद आपको मिल गया एक प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे लेकिन इन बिटवीन दो चीजें हो सकती हैं। एक हो सकता है कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनाए, और या हो सकता है कि एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाए। इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि ये जो सबस्ट्रेट हम बोल रहे हैं, जो ए नाम का चीज है, वो क्या चीज है। सबस्ट्रेट हमारे पास होता है कि एक मेजर क्वांटिटी में अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हम उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कई एग्जाम्पल लिख रखा है। एक हो सकता है कि अल्कीन, अल्केन, अल्काइंस एक्सेट्रा। बेंजीन हो सकता है, डेरिवेटिव हो सकते हैं उसके। हेलोजन डेरिवेटिव हो सकता है, अल्काइल हैलाइड हो सकते हैं, ठीक है, या अराइल हैलाइड बोल सकते हैं। वाई एल है, ARYL। या हो सकता है कि ऑक्सीजन डेरिवेटिव हो, जिसमें कि अल्कोहल आ गया, इथर आ गया, कीटोन्स आ गए, एसिड आ गए, और भी चीजें आ सकती हैं। उसके बाद आता है कि नाइट्रोजन के भी डेरिवेटिव हो सकते हैं, अमोनिया और उसके कई रूप हैं, वो हो सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया सबस्ट्रेट के फॉर्म में। अब जो सेकंड टर्म हमको जानना है ना, वो हम जानना चाहते हैं कि भाई ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। देखिए, सेकंड वाला जो वे है, ये वाला वे, इसमें आपने एक बनाया हुआ है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये क्या चीज है, इसके बारे में मैंने लिख रखा है कि ड्यूरिंग रिएक्शन ही ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन। फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन एंड दे आर हाईली अनस्टेबल सब्सटेंस। अनस्टेबल का मतलब जिनकी लाइफ जो होती है वो बहुत छोटे से समय के लिए होती है। तो जैसे हमने ले रखा है कि C+ या C- या C के ऊपर डॉट है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे ये क्या चीजें होती हैं। फिलहाल इन चीजों को जान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। अब हम बात करना चाहते हैं कि रिएजेंट्स जो हमने पढ़ा है वो क्या चीज होती है। तो देखिए, रिएजेंट जो होते हैं ना, वो होते हैं माइनर क्वांटिटी में। सबस्ट्रेट होते थे मेजर क्वांटिटी में, रिएजेंट होते हैं माइनर क्वांटिटी में। और ये क्या हो सकते हैं, तो जवाब है कि HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, और भी कई चीजें। सबस्ट्रेट के बारे में एक बात बताना भूल गया था कि देखिए, सबस्ट्रेट जो होता है ना, उसके दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक हो सकता है पॉजिटिव, एक हो सकता है निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पे टोटली नहीं होते हैं, ये होता है पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली निगेटिव, जिसको हम सूडो बोलते हैं। ठीक है, सूडो इलेक्ट्रॉन रिच। जहाँ पे निगेटिव है वहां पे इलेक्ट्रॉन रिच होता है, लेकिन पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, ये एक सूडो पार्ट है। अगेन, जिसको हम डेल्टा पॉजिटिव बोले हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो सबस्ट्रेट के ना अंदर में ही दो पोल्स बन गए, एक पॉजिटिव का और एक निगेटिव का। जगह जगह पे हम इस बात को यूज भी करेंगे, जब हम रिएक्शंस देखेंगे कि सबस्ट्रेट के दो पार्ट हो गए थे, इस बात को हम यूज करेंगे। ओके, चलिए, यहां तक आपको समझ में अगर आ गई है इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो अब हम इफेक्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है जीओसी का, कि इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बना रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है ये, तो हम बोलेंगे समवेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर। जैसे आपने देखा था सबस्ट्रेट में कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जिसको हम सूडो इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं, और समवेयर इट इज लेस, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो इफेक्ट है, इसके दो टाइप है, एक है परमानेंट इफेक्ट और दूसरा है टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट हम लोग को इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। टेम्पररी इफेक्ट से भी कम सवाल आते हैं। अब है कि परमानेंट इफेक्ट में तीन टाइप के इफेक्ट हम लोग को यहाँ पे स्टडी करनी है। सबसे पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होता है रेजोनेंस एंड मेजोमेरिक इफेक्ट, और उसके बाद होता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन। टेम्पररी इफेक्ट में क्या होता है कि विल अप्लाइड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। जब तक रिएजेंट है तब तक ये असर दिखाएगा, रिएजेंट खत्म, ये इफेक्ट भी खत्म, मतलब ये टेम्पररी है।
तो यही हमने लिख रखा है कि ड्यूरिंग रिएक्शन हमको ये इफेक्ट दिखता है, आफ्टर रिएक्शन ये इफेक्ट नहीं दिखता। इसमें हम लोग को पढ़ना होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और एक होता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। दो टाइप के इफेक्ट हमको यहाँ पे पढ़ने हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडिंग लिख रखा है कि इंडक्टिव इफेक्ट को हमको जानना है, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, इसके बारे में। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। हमने यहाँ पे ले रखा है कार्बन, कार्बन से अटैच हमने यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं, हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन हमने यहाँ पे ले लिया। तो हमने देखा फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, थर्ड और इस तरीके से है, और यहाँ पे एक एक्स ग्रुप है। देखिए ये जो एक्स ग्रुप है ये डेल्टा नेगेटिव है, मतलब ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब ये क्या हो गया, इसको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड को खींच रहा है। क्लाउड मतलब क्या हो गया कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, मतलब दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड था, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, और ये जो शेयर्ड में जो रखे होते हैं इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, एक्स जो है वो अपनी तरफ खींचेगा। एक्स क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, NO2 हो सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड N हो सकता है, या फिर OH हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब X में आप कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि केवल हैलोजन, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब होता है कि दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। अगर अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, अब इसी चीज को मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात को ना यहाँ पे लिख रखा है कि द टेंडेंसी ऑफ ग्रुप ऑफ और एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कोवेलेंटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको खींचना अपनी तरफ। इस टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और x क्या है तो हम बोलेंगे x इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन इट विल अट्रैक्ट द कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन या कोवेलेंटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इट। ओके, तो x का काम क्या है कि वो कोवेलेंटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेना। फिर हमने अगला पॉइंट में लिख रखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज ड्यू टू द जनरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बन गया, और ये जो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब उसके जो x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे एक परमानेंट आपको पोलराइजेशन दिखेगा। मतलब पोलराइजेशन मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि पूरा का पूरा एक तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पे परमानेंट पोलराइजेशन हुआ है इसीलिए हम इसको बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट। ओके, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा तो हम बोलेंगे x पे होगा, उसके बाद उससे जस्ट कनेक्टेड जो कार्बन था जो C1 था उसमें होगा, फिर उससे कम C2, उससे कम C3, एंड सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, C4 होगा। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ऑफ कार्बन इज इंड्यूस्ड, कार्बन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैरेक्टर आया है वो इंड्यूस्ड इफेक्ट है। ठीक है, किसी की वजह से ये हुआ है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर डिपेंड्स या डेवलप्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्स के प्रेजेंस की वजह से वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर डेवलप हुई है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। डेफिनेशन इसका क्या बन के आता है, हम बोलेंगे परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट कार्बन एटम ऑफ अ चेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप, जिसको हम एक्स बोल रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर इंड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, अच्छा, अब आता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज पुल्ड इन हिज फेवर, इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट को पहचानने का एक और तरीका है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप अटैच हो तो वहां पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया कार्बन, ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन, और यहाँ पे मान लीजिए एक्स ले लिया है, तो जैसे यहाँ पे ये एक्स जो है जो जो आपका अटैचमेंट वाला पार्ट है, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो आप बोल देना उसको कि ये माइनस आई इफेक्ट है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हम इसको बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट, जो कि आगे हमको पढ़ना है। अब हम देख रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्या यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो होता है, बिल्कुल होता है। मतलब ये जो टोटल डेल्टा माइनस जो है इज इक्वल टू होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस एंड डेल्टा 4 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखो एक एग्जांपल ले रखा है कि CH3 CH2 CH एंड डबल बॉन्ड CH2।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो CH2 है इसके ये जो है ये है माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पे गोला बना के बता देता हूँ ये, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ध्यान दीजिएगा इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो है sp2 और इस कार्बन का क्या है sp3 है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ना जो ये है ऑर्डर है वो कैसा होता है, तो हम बोले कि कार्बन जो कि sp है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे कम होगा sp2 और उससे भी कम होगा sp3। ठीक है, तो इसको याद रखने वाली बात है। और एक चीज है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है, अब क्या है ये परसेंटेज एस कैरेक्टर, इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम एक और पॉइंट लिखना चाहते हैं कि देखो ये जो s ऑर्बिटल होता है क्योंकि ये न्यूक्लियस से बहुत क्लोज है, तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए अगर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन में जितना परसेंटेज है s का उतना ज्यादा वो क्या होगा, उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, देखो यहाँ पे S और P है तो ये क्या होगा 50-50%। यहाँ पे S और P दो बार है तो S का परसेंटेज कितना आ गया 33%, तो क्या हो गया कम है, यहाँ पे 50% था, यहाँ पे S कैरेक्टर कितना है 50%, यहाँ पे S का है 33%, यहाँ पे S का है 25%। तो जैसे जैसे अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर घटते जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटते जाएगी, यही चीज हमने यहाँ पे लिख रखा है। क्यों ऐसा होता है तो वो कारण भी हमने यहाँ पे आपको बता दिया। अब एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे देखिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया कि हमने यहाँ पे लिया है कि एक चेन लिया, ठीक है, और ये कैसा है, तो ये है बाउंडेड चेन है ना, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में हमने अटैच कर दिया है क्लोरीन को, तो क्लोरीन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा और इसलिए क्लोरीन के ऊपर क्या होगा माइनस आई इफेक्ट होगा। अगेन आप सेकंड वाला एग्जांपल देख लो, सेकंड वाला यहाँ ले लेते हैं, ये रहा एग्जांपल नंबर 2। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमने यहाँ पे बेंजीन लिया हुआ है और यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे है CH3, तो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन ये कार्बन कैसा है तो हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज है, आपको समझ रहे हैं। अगला जो है ये है sp2, ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पे जो कार्बन है ये है sp2। अब हमने देखा था कि sp3 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि sp है ज्यादा नेगेटिव, तो हम बोलेंगे sp2 है ना, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आई इफेक्ट आएगा। अगला देख लीजिए, यहाँ पे फिर से हमने बेंजीन लिया हुआ है, इसके साथ OH है, O चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा कार्बन से इसलिए अपनी तरफ खींच लेगा, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट होगा। अगेन आप यहाँ पे बात करो इस पार्ट में, तो फ्लोरीन जो है वो काफी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसमें होती है, तो जितने भी फ्लोरीन है उसके ऊपर क्या आएगा माइनस आई इफेक्ट आएगा, यहाँ भी माइनस आई इफेक्ट आएगा, यहाँ भी माइनस आई इफेक्ट आएगा, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा प्लस प्लस यानी प्लस आई इफेक्ट आएगा। ओके, तो इस तरीके से हम प्लस आई और माइनस आई के इफेक्ट को समझ पाते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और हम लोग वहां पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट को भी हमको डिटेल में पढ़नी है और फिर वहां से लेक्चर अपना आगे बढ़ेगा। तब तक जो है पढ़ाई करते रहिए, चीजों को रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।